बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल के साथ जो हो चुका है उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आज इजराइल की मैरून एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है और ये इजराइल को इतना बड़ा झटका देकर गई है, इतना बड़ा झटका मिला है कि आप ये समझ लें कि इजराइल की आज लाइफ लाइन जो होती है, जो जंग में यानी आप समझ लें कि आखिरी आपकी लकीर है, वो भी उड़ा दी गई है। इसराइल पर 70 से जायद रॉकेट इस वक्त मारे गए हैं और आयरन डोम फेल होने के बाद मैरून एयरबेस असल में उड़ा दी गई है। आप सोचें ये मैरून एयरबेस इतनी अहम है कि लेबनान से 7 से 8 किलोमीटर दूर है ये ख़ास तौर पर। और इसकी सबसे बड़ी आप समझ लें खासूसियत ये है कि इन्होंने अब तक इसराइल को बचाया हुआ है। यानी आप ये सोचें इसका काम ये होता है कि फ़िज़ा से जितनी निगरानी है वो करनी है, कंट्रोल सारा संभालना है। यानी तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर थी ये लेबनान के बॉर्डर से, और जितने भी फ़िज़ा के अंदर यानी जासूसी का निज़ाम हो, निगरानी का हो या कोई भी चीज़ हो, ये सारे का सारा असल में मैरून एयरबेस का काम था। अब यहाँ पर लगे 70 रॉकेट और उसके बाद इनका जो एरियल ऑपरेशन है, यानी इसमें जो एयर ट्रैफिक होती है मिलिट्री के जहाज़ जो जा रहे हैं, यानी अमेरिका से कोई सामान आ रहा है, कोई चीज़ें जा रही हैं, मिलिट्री की जो ट्रैफिक है, कोई भी यानी डिटेक्शन होती है, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले इसने आगाह करना है। अब आप ये सोचें कि इसमें सबसे अहम बात ये थी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक और रेडार सिस्टम है। यानी मैरून एयरबेस में रेडार सिस्टम जो लगा हुआ है वो लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग का है, यानी बड़ी लंबी रेंज तक ये ट्रैक करता है, डिटेक्शन करता है। और सबसे बढ़कर आप ये सोचें कि ख़ास तौर पर ये डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है पूरे का पूरा, और उसके अलावा जो ड्रोन आ रहे हैं, यूएवी जो ऑपरेशन हैं, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। अब इसकी ख़ास तौर पर याद रखिएगा, इसको इतना मेंटेन किया गया, इतना मेंटेन कि इसमें कोई मसला ना आए। आज इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि इस पर हमला हुआ है। अब हुआ ये है कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन्स मारे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारे और इस बेस को उन्होंने उड़ा दिया। हुआ ये था कि आज से कुछ देर पहले भी हिजबुल्लाह ने इस पर हमला किया था और मैरून बेस का एक अहम हिस्सा उड़ा दिया था। उसके बाद आप ये देखिए कि ये बेस फिर भी काम करती रही। इन्होंने इसको रिपेयर करने की कोशिश की, बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने इसराइल के यानी डिफेंस फोर्सेस ने जान भर खेलकर, इसमें आप उनको क्रेडिट देंगे कि जान भर खेलकर उन्होंने इसको रिपेयर किया। आज ये सूरत हाल पैदा हुई है कि इसराइल के ऊपर हमला हुआ और उन्होंने इसका पूरे का पूरा ऑपरेशनल जो सिस्टम था वो सारे का सारा उड़ा दिया। अब आप ये सोचें कि सबसे ज़्यादा मसला ये हुआ कि इसका जो बैकअप सिस्टम था वो भी उन्होंने उड़ा दिया है। यानी अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि मुस्तकबिल में जो हिजबुल्लाह ने हमला करना है वो आप सोच लें कि अब आसानी के साथ हो जाएगा। वो इसराइल में घुसकर मारेंगे, ये उसको बचा नहीं पाएंगे। अब इसराइल की जो लाइफ लाइन है, जिसने इसराइल की फ़ौज की स्ट्रेटजी बनानी है, जो ख़ास तौर पर कैपेबिलिटी करती है कि भाई यहाँ से कोई हमला होगा, कोई भी वहाँ से जहाज़ आए, मिसाइल आए, कोई दूर से चीज़ आए, यानी आप ये सोच लें कि सादा अल्फाज में कि जिस चीज़ ने इनको बचाना था अगर वही तबाह हो गई है तो बाकी क्या सूरत हाल रहेगी। अब सबसे बढ़कर मसला ये पैदा हुआ इसराइल के लिए कि अब ये रिपेयर कैसे करेंगे, कितनी सूरत हाल होगी। और उन्होंने प्लान ये किया है कि जितनी देर में ये रिपेयर करने के लिए आएंगे हम वैसे इनको नहीं छोड़ेंगे। अब मसला सारा ये हुआ है कि इसराइल को आज मुकम्मल तौर पर नुकसान हुआ और इस नुकसान ने इसराइल की जड़ें खोखली कर दी हैं। सोचिए ज़रा, जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो ये क्या, यानी आप सोचें कि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं हमास के साथ, दूसरी जानिब ये हमला हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या सिस्टम है। आप अगर ये काम कर रहे हैं तो आप बाकी काम क्या करें। इसमें आप ज़रा अहम पॉइंट समझ लें। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इसराइल का सबसे बड़ा जो इशू ये था कि इनको अफ़गान तालिबान वाली स्ट्रेटजी इन पर लागू कर दी गई। अमेरिका के जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमेरिका ने अपनी शराइत रखी हुई थी, अच्छा जी हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। उस दौरान अफगान तालिबान ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, अमेरिकी फौज पीछे हट गई। एग्जैक्टली यही हिजबुल्लाह ने काम किया है कि उन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं इन पर, और इतने ज़्यादा खतरनाक इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं कि इसकी आड़ के अंदर जो वो मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं जिसमें इसराइल को अपनी शराइत रखी, हमने ये करना है वो करना है, यानी उस पर आप ये सोच रहे हैं मजीद दबाव डालने के लिए इन्होंने इसकी बेस उड़ा दी। अब ये जो बेस है ये अरबों डॉलर्स की बनी है।
इसमें रेडार सिस्टम है, इसमें चीज़ें हैं, इसमें तमाम के तमाम इश्यूज हैं। यानी आप ये सोचें कि शाम से और लेबनान से जो भी हमले या कोई चीज़ होनी है उसको डिटेक्ट करना। मसला सारा ये हुआ है कि जिस बेस ने अब ये काम करना था, अब अगर लेट से शाम से इजराइल को हमला देखता है जो रूस की जानिब से हो जाता है या वहाँ से कोई हमला कर देता, तो ये तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप अंदाज़ा करें, एक छोटी सी बात, एक डिफेंस सिस्टम है, ये मेरून बेस के ऊपर तमाम चीज़ें लगी हैं, यानी आप समझ लें एडवांस लेवल का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो यहाँ पर भी लगा हुआ है। जिस बेस को ये नहीं पता चल रहा है कि यार एक रॉकेट आ रहा है, मिसाइल आ रहा है या ड्रोन आ रहा है और मुझे ही तबाह करने के लिए आ रहा है, उसने बाकी क्या खतरा देने। इसका मतलब है कि दो काम हुए हैं यहाँ पर। एक तो उसने सिग्नल ही जारी नहीं किया या उसने फॉल्स सिग्नल जारी कर दिया है, या उनको पता ही नहीं चल पाया, या सिग्नल जारी करने के बावजूद वो रुक नहीं पाए। इनमें से कोई एक चीज़ हुई है। अगर हम तीनों को मान ले तो इसका मतलब है कि इसराइल की आज शार्क को पकड़ लिया है हिजबुल्लाह ने। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम ऐसे ऐसे सरप्राइज देंगे कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकेंगे। अब उन्होंने एक और भी काम किया है कि जब इनके लोग आ रहे हैं, इन्होंने कल को आकर इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। टाइम कितना लगेगा ये किसी को नहीं पता। देखिए, एक दफ़ा होता क्या है कि आपको एक चीज़ तबाह करने का फन आ जाता है, हुनर आ जाता है। आप फिर कहते हैं कि ठीक है भाई, आप दोबारा करेंगे, फिर उड़ा देंगे। इस दफ़ा उन्होंने तबाह किया पूरी तरह। और उसके बाद अब इजराइल अगर लेट से उसको रिपेयर करने के लिए जाता है तो वो जानते हैं अब क्या करेंगे, अब वो मज़ीद इसको तबाह करेंगे। यानी ये सूरत हाल पैदा हो रही है। जब ये सारे का सारा मामला पैदा हुआ है तो हिजबुल्लाह ने आज ओपनली कहा है कि आपने जो हमारा बंदा मारा था, हमने उसका ये जवाब दिया है और अभी ये जवाब हमारा ख़त्म नहीं हुआ। आपको अंदाज़ा नहीं हम आपके साथ करने क्या लगे हैं। हम आपके साथ वो अशर करेंगे कि आप रोते रहेंगे कि आपके साथ ये काम हुआ क्या है। मसला सारा इस वक्त ये हुआ है कि इसराइल में इस वक्त जैसे ही हमले हो रहे हैं, आवाम बड़ी तादाद के अंदर सड़कों पर निकले हुए हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ रही। असल में इन्होंने थोड़ा सा लटकाने की कोशिश की कि हम इसको डिले करेंगे, मज़ीद काम करें। उधर अमेरिका ने असल में प्रेशर डाला हुआ है कि आप फौरी तौर पर इस डील को एक्सेप्ट कर लें। इसराइल ने असल में एक और भी चीज़ देखनी है। अगर तो आज, क्योंकि अभी हमला हुआ है, यह देखना पड़ेगा इनका इतना बड़ा इस दफ़ा नुकसान क्या है। जब अगर ज़्यादा नुकसान इसमें होता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि फौरी तौर पर घुटने टेक कर किसी डील की जानिब आएंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि बरतानिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर है, आप एक चीज़ गौर कीजिए, क्या कमाल सिनेरियो बन रहा है। बरतानिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर स्टारमर आए हैं इलेक्शन जीतकर, आप जानते हैं कि स्टारमर जो है वो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल एक मोहरा है। यानी आप समझ लीजिए इजराइल का और ये तमाम चीज़ों को। उसने क्या कहा था? उसने कहा था इसराइल को पूरा दिफा है, हमने उसकी हिफाजत करनी है, फलाना करना है। जब ये सारे का सारा मामला हुआ तो स्टारमर ने कॉल की नेतन्याहू को, और कॉल करके उसने क्या इलामिया जारी करवाया, उसने कहा कि इमीडिएटली डील कर लें। अब असल में इसराइल क्या बताना चाह रहा है, उसके जो एक हिस्सा है एस्टैब्लिशमेंट का, वो ये बताना चाह रहा है कि देखो हम भी डील चाह रहे हैं, अब इंटरनेशनल सतह पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम किसी डील को फाइनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। उसने नेतन्याहू को कॉल करके कहा कि आप फौरी तौर पर एक डील फाइनलाइज करें, यानी सीज फायर की तरफ जाएं, इस जंग को पूरी तरह रोकें और बाकी काम बाद में करें। आपको पता है कि इस वक्त 275 दिन गुजर चुके हैं जंग को, और उसमें एक सिनेरियो ये बना है कि प्लान ये हुआ है कि जी पहले 42 दिन की हम जंगबंदी करेंगे, 42 दिन की जंगबंदी होगी, उसके बाद लड़ाई का आगाज़ हो जाएगा। हमास ने उसमें एक शिक डलवा दी थी कि ठीक है जी, आप 42 दिन की जंगबंदी करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आप कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक उसमें सिनेरियो आपने सामने रखना है, और वो सिनेरियो ये है कि आपने इस जंगबंदी के दौरान फौरी तौर पर हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं कि हम इसको परमानेंट जंगबंदी की तरफ लेकर जाएं। अब अमरीकी डेलीगेशन, मुसाद के चीफ, कतर के लोग और तमाम दूसरे वो पहुंचे हुए हैं इस वक्त मिस्र। अब जब वो मिस्र पहुंचे हुए हैं तो वहाँ पर जाकर मामला तय हो रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये सोचें कि अजीब मामला ये है कि अपर गलीली की साइड, दीगर जगहों पर, वहाँ पर फौरी तौर पर आप सोचें कि मामला ये हुआ है कि इस वक्त सायरन बज रहे हैं। अब इसराइल में एक अजीब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उनको अपना जो बजट है वो इस वक्त कट करना पड़ा है मुख्तलिफ जगहों से। हुआ ये है कि इनकी गवर्नमेंट ने फैसला ये किया है कि जो लोग लेबनान के बॉर्डर के साथ थे उन तमाम के तमाम लोगों को चूंकि दूसरी जानिब शिफ्ट कर रहे हैं,
तो उनके पास अब पैसे नहीं है, उनको रखा हुआ है होटलों में, या उनके घर तबाह कर दिए हैं हिजबुल्लाह ने, या वहाँ पर हमले हो रहे हैं, या उन्होंने अदालतों में जाकर क्लेम लिया है कि देखिए हमारी जहनी हालत ख़राब हो गई है, हमने अपना घर छोड़ा है, मिसाइल आकर लगे हैं, कोई बीमार हो गए हैं, किसी को नफसियाती मसला हो गया, किसी को वाकई वहाँ पर मिसाइल लगे हैं। तो उन्होंने काम ये किया, गवर्नमेंट को सू कर दिया। अब हुआ ये है कि उनको घर अल्टरनेट, उनकी नौकरियाँ, उनमें से आधे से ज़्यादा तो ऐसे लोग थे जो जिनको कुछ भी नहीं हुआ, चूँकि उनको घरों से निकाला तो उन्होंने कह दिया हमने तो नौकरी करनी नहीं, तो हमें तो पूरे पूरे पैसे थे, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कर लिया। एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है कि आपको नौकरी ना मिले, एक इसके अंदर एक सेक्शन होता है, स्कीम होती है कि भाई आपके हालात ख़राब है, आप पर जंग मुसल्लत है और आप ज़हनी तौर पर पागल हो गए हैं, तो आपको घरों से निकाला गया तो आप क्लेम कर लें। अब उनको घर भी मिल रहा है, चीज़ें भी मिले। इन्होंने काम क्या किया है, सेहत के बजट से, एजुकेशन के बजट से, दूसरे बजट से निकाल कर कट किया है वहाँ से और इनको पैसे दे रहे हैं। अब मसला सारा यहाँ पर ये है, जो अजीब कहानी है जो इनको नहीं समझ आ रही, कि अब ये सारा स्नैरियो है जिस जानिब भी इनके लोग बाहर मुल्क छोड़कर जाएंगे, इनको टैक्स कलेक्शन मजीद नहीं होनी, तो वहाँ पर भी नए हालात पैदा हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं कि भाई अच्छा बताएं आप ये क्या काम करें। आपने इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो इस वक्त ख़राब क्यों किया है। यानी इस वक्त इसराइल ने सबसे ज़्यादा आम लोगों के साथ ये चीज़ की है कि वहाँ के अब लोगों के पास टैक्स देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से ये हमले होना शुरू हो गए हैं। और आप ये सोचें कि इसके बाद इन मनाजिर को भी तो आप देखिए ना कि साइप्रस के अंदर ये इजरायली फ़ौजी हैं, ये अयाशियाँ वहाँ पर कर रहे हैं जाकर, तो फ़ौज के अंदर तो ये चीज़ पाई जा रही है कि ये क्या तमाशा चल रहा है, आप हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से। अब एक और अजीब चीज़ सामने आई है कि हमलों के बाद जो फौजी थे तैनात, उनमें से बहुत सारे तो लड़ने को तैयार नहीं। अब वहाँ पर सिफारिशें चल रही हैं और वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें किसी तरह छुट्टियाँ करवा दी जाए, जिसका रिसोर्स इस वक्त या सोर्स बड़ा तगड़ा है हर लिहाज से। यानी रिसोर्सेज जो हैं, एक तो सोर्स है कि जहाँ से उनको ज़राए से खबर मिलती है ये चीज़ की, वो भी बड़ा तगड़ा है कि एक साल जब एक फ़ौजी है उसको खबर मिली है कि भाई ऊपर वाले मामला हो रहे हैं, यानी तुम्हारा जो दोस्त है या ऊपर वाला है वो कोई सिफारिश डालकर तो अपनी ड्यूटी ख़त्म करवा रहा है, तो उसने भी अपना वे रिसोर्स लड़ा है। सोर्स और रिसोर्स यहाँ पर इस वक्त दोनों चाहिए सबको। सो इस वक्त इसराइल के लिए तो सबसे बड़ा झटका यही था कि वो पूरी तरह इस वक्त तबाह बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। इसराइल में एक ही चीज़ हमेशा सामने आती है, जब भी कोई मिसाइल इस तरह के रॉकेट लगे तो वो कहते हैं जी हमारे ना 4 ज़ख्मी हो गए और 2 बड़े शदीद ज़ख्मी हैं और 2-3 और भी ज़ख्मी हैं, फलाना हुआ है, और 70 रॉकेट आए हैं जी, 40 आए हैं। एक मीडिया उनका कह रहे जी 40 आए हैं, कह रहे नहीं जी 20 आए हैं। एक के ऊपर आप देखें तो 45 आए हैं, और दूसरे किसी ने सही बोला हुआ है कि जी अभी तक इतलात है 70 की। यानी उनका अपना ही कुछ नहीं पता कि भाई यहाँ से क्या करना है, वहाँ से क्या करना है। एक बड़ी अजीब चीज़ है जो इसराइल को खटक रही है, वो ये समझ रहे हैं कि देखिए हमने सारे पत्ते शो कर दिए हैं, इन्होंने पत्ते शो नहीं किए। इनके पास टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या चीज़ है कि वहाँ से हमला होता है, जिस मैरून एयरबेस ने हमें बताना था कि हमला हो रहा है, अगर वो सलामत नहीं रहेगी तो हम कैसे अब मामला हल करेंगे। अब ख़तरा एक पैदा है कि क्या हिजबुल्लाह के वाकई कोई उनके पास जेट्स हैं ऐसे। देखिए ईरान के पास तो है ना, और रूस ने उनको दिए हैं, और आपको पता है कि ईरान ने तमाम टेक्नोलॉजी सब कुछ उन्होंने हिजबुल्लाह को दिया है, हूथियों को दिया है। सवाल यहाँ एक खड़ा होता है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। देखिए एक जाने तो हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारे हैं, मिसाइल मारे हैं, ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, और ये मिसाइल लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या पहली दफ़ा ऐसा होगा कि रूस के तैयारे जो ईरान को मिले हुए हैं, या ईरान के जो तैयारे हैं वो जाकर इसराइल पर हमला करेंगे लेबनान से उड़कर? अब ये एक सरप्राइज है जिसके बारे में इसराइल को नहीं पता। हौसियों ने जो कहा था, उन्होंने कहा अभी हमने आपको देना है सरप्राइज। लेबनान ने कहा हमने आपको सरप्राइज देना है, आप हैरान हो जाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हमारा सरप्राइज। आप सोचें आप उनकी बेस उड़ा दें, जिस बेस ने पूरे मुल्क को बचाना है। अब इसराइल को मसला ये है कि ये एक बड़ा इक़दाम हुआ था, आपको याद होगा जब ईरान ने हमला किया था, ईरान ने उस हमले के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा की। हिजबुल्लाह ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया था काफ़ी अरसे पहले। आपको याद होगा कि हमले से, ईरान के हमले से पहले हिजबुल्लाह ने एक हमला किया था और इनकी इसी तरह मैरून बेस का एक हिस्सा उड़ा दिया था। एक हिस्सा उस वक्त उड़ाया था, और उड़ाने के बाद ईरान ने हमला किया था, उतनी देर में रिपेयर करे थे, ये डिटेक्ट नहीं कर पाए।
और उसके बाद अमेरिका की सिक्योरिटी लेयर, वो फिर सारी कहानी आप सबको बताए। लेकिन मसला ये है कि हिजबुल्लाह पहले काम करती है, फिर उसके बाद वो ईरान को कहते हैं। अब अगर इनके पास कोई तैयारे ऐसे पहुंच गए जेट्स जो वहां से लेबनान से उड़े और जाकर इसराइल के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि एक चीज़ तो तय हो गई है ना कि आपका रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर इस वक्त फेल है, वो काम नहीं कर रहा। तो अगर वो जेट्स आकर अंदर इसराइल के हमला कर जाएं तो फिर क्या? अभी तक तो देखिए ना, आपने रॉकेट मार लिया, आपने फलाना काम कर लिया, आपने ये कर लिया। अगर वो जेट, हुआ ये था कि हालिया हिजबुल्लाह ने कुछ ड्रोन्स मारे और वो बड़ा हैरान कुन मामला था। ड्रोन्स गए इसराइल में हमला करके वापस आ गए। यानी पहले होता था कि वन वे मिशन है, मारा और वहीं पर तबाह होकर आ गए। वो गए ड्रोन्स तबाह करके वापस आ गए, उनको किसी ने रोका नहीं, वापसी पर कोई डिटेक्ट नहीं हुआ। अब अमेरिका ने इसराइल को ये कहा कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, वो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करने के लिए ठीक नहीं है। यही रिपोर्ट की बिना के ऊपर जनरल ब्राउन ने कहा था इनको कि आप इस जंग में ना कूदें। अगर आप हिजबुल्लाह के साथ इस जंग में लेबनान के साथ कूद पड़े, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आपको बचा नहीं पाएंगे। सो आपको ये सारे का सारा सिनेरियो समझना है। ऊपर से आप ये देखिए कि अवाम इस वक्त नेतन्याहू के गिरेबानों तक पहुंच रही है। सो खेल जो है वो दोनों साइड से बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब ये देखना है कि अगर ये अपने पहले इन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि हमारा एक मैरून बेस का एक हिस्सा तबाह कर दिया था तो हमने दिन रात मेहनत करके उसको रिपेयर किया था। आज आप कितना करेंगे? आज तो आपका बड़ा नुकसान हुआ है, और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उस नुकसान को भी रिपेयर करते करते पता नहीं आपको कितना टाइम, पैसा और चीज़ें लगे। लेकिन खेल बड़ा मज़ेदार है। अगर आप रिपेयर कर रहे हो, ऊपर से फिर वो ड्रोन हमला करके या मिसाइल मार के आपका सब कुछ उड़ा दे, और इस दफ़ा जो रिपेयर करने वाले बंदे हैं उनको भी उड़ा दे, तो फिर क्या होगा? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम होगा, तो देखने वाला होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।